सोरासिया आपला एक या ठिकाणी प्रतिनिधी पाठवायचा आहे. सोरासिया सोरासिया फायटर्स आपला एक प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवायचा है. और ये सागर धावड़े की पहली गेंद, गेंदबाज उड़ाकर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक आणि खेलने के त्यानंतर प्रयास में थे, लेकिन अच्छी पिचिंग वाली ये गेंद थी. व्यासपीठावर सन्मानित करणार आहोत सन्माननीय सुरेंद्र मोरे सरांना. आज आपल्या निमंत्रण पत्रिकेला मान देऊन सन्माननीय सुरेंद्र मोरे सर सुद्धा या ठिकाणी आपल्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. तर त्यांना सुद्धा या ठिकाणी एक माहिती उपदार शाल, त्याचबरोबर आमच्या प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह त्यांनाही या ठिकाणी देऊन सन्मानित करतोय. आपल्या अमूल्य वेळातील वेळ काढून सर आपणही या ठिकाणी आलात, या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलात, या सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा आणि प्रोत्साहन दिलात, त्याबद्दल सन्माननीय सुरेंद्र मोरे सर आपलंही या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक 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 आभार व्यक्त करीत आहोत. सोरासिया आपला एक प्रतिनिधी या ठिकाणी पाठवायचा सहकार्य आहे. आमच्या आयोजन समितीला वर्षानुवर्ष लाभो हीच आम्ही आई जगदंबे चरणी प्रार्थना करतोय. आणि वळतोय पुन्हा एकदा चालू असलेल्या मॅच कडे. एक जबरदस्त घमासान, एक जबरदस्त मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळणार आहे आणि तो मुकाबला आपल्याला ऐकायला मिळेल माझे सहकारी समालोचक मित्र अर्थातच मनोजी पांडे सर कमेंट्री बॉक्स मधून. ओवर टू यू सर. थैंक यू रोशन. और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, स्कोर पहुंच चुका है एक सिक्सर की मदद से 9 रन. विक्रम यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए विक्रमादित्य वाली बल्लेबाजी कर लगातार बैक टू बैक 2 सिक्सेस भूषण के बल्ले से निकले हुए. भूषण जो कि एक विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं. बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, 14 रन्स. अच्छी शुरुआत, धमाकेदार शुरुआत. सोरासिया का प्रयत्न होगा रनों का पहाड़ यहां पर लगाया जाए और एक बढ़िया टोटल, एक बहुत ही बढ़िया टारगेट यहां पर सेट किया जाए, क्योंकि सनी शिवड़ी की जो टीम है, हमने देखा कि पहले मुकाबले में 132 रन इस प्रतियोगिता का अब तक का सबसे सर्वोत्तम स्कोर जिस टीम ने खड़ा किया था, उस टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए यानंतर होणारा सामना माऊली फाइटर्स वर्सेस मितांश कुशल. माऊली फाइटर्स वर्सेस मितांश कुशल यानंतर होणारा सामना. दोन्ही संघांच्या करण्यात येणाऱ्या सूचना कृपया आपण या ठिकाणी येऊन या क्रिकेट स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक भाई गवस यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे. आपण माईक बॉक्सशी संपर्क साधा. मितांश कुशल, बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन. खेळाडू कक्षामध्ये बसायचं आहे सर्व खेळाडूंनी. आम्ही आपल्याला नम्रतेची विनंती करतोय, खेळाडू कक्ष आपल्यासाठी उभारण्यात आलेला आहे, कृपया आपण त्याचा लाभ घ्यायचा आहे. चला, सर्व खेळाडूंनी खेळाडू कक्षातच बसावे. आम्हाला सहकार्य करा. आयोजकांनी जी रूपरेषा आखलेली आहे त्या रूपरेषाचा आपण सगळ्यांनी सन्मान करायचा आहे. धन्यवाद. और पहिले षटक संपलेलं आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 20 रन बन चुके हैं. और पुन्हा एकदा आम्ही सोरासिया फायटर्स आपल्याला विनंती करतो, अन्यथा आपल्याला पेनल्टी देखील लगावली जाऊ शकते. सोरासिया, चला मॅच थांबवायची आहे जरा. पंच, आम्ही वारंवार विनंती करीत आहोत, आपण एक एक्स्ट्रा खेळाडू देखील या ठिकाणी पाठवलेला नाहीये आतापर्यंत. आलाय. चला, पहले षटक संपलेलं आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 20 धावा. और ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑन की दिशा से खेला हुआ, हवाई फायर, एयर स्ट्राइक किया है 6 रनों के लिए. विक्रम उर्फ विकी यहां पर बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए
और इस बार भी विक्रम ने अपने लिए जगह बनाई, लेकिन गेंद हवा में है डीप मिड विकेट की बाउंड्री पर। यहां पर सूर्या नायडू के हाथों से ये कैच टपकता हुआ काफी महंगा पड़ सकता है। जिस फॉर्म में यहां पर विक्रम दिखाई दे रहे हैं, अगर उस खिलाड़ी का आप शुरुआती दौर में ही कैच छोड़ते हैं तो मैच काफी दूर तक ले जा सकता है विक्रम। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कैच छोड़ना कितना महंगा साबित होगा, क्योंकि क्रिकेट ये ऐसा खेल है जिसमें हमेशा गेंदबाजी की बात होती है, बल्लेबाजी की बात होती है, लेकिन फील्डिंग फील्डिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर कैच छूटा है और कहते हैं कि कैचेस विन द मैचेस। अगर इस प्रकार से सूर्या नायडू जैसा खिलाड़ी अगर कैच छोड़े तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा और बैकफुट पर जाके इसे पॉइंट की दिशा से खेलकर यहाँ पर शॉर्टर बाउंड्री को टारगेट किया था 6 रनों के लिए। बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। और सिया सोरा की टीम ये जानती है, दोनों बल्लेबाज भूषण और विक्रम, ये दोनों ही बल्लेबाज ये जानते हैं कि उनका मुकाबला हो रहा है सनी शिवड़ी की विरुद्ध उनका मुकाबला है। और सनी शिवड़ी के पास प्रथमेश पवार जैसा एक इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद है, रोहित पोल, जिसने पिछले मैच में हाफ सेंचुरी लगाई। सूर्या नायडू जैसा बल्लेबाज, विनोद कोहली जैसा बल्लेबाजों से भरपूर ये टीम, और उसके खिलाफ खेलने के लिए एक बढ़िया टोटल खड़ा करना काफी जरूरी है। और सिया सोरा के दोनों बल्लेबाज ये काम बखूबी यहाँ पर शुरुआती ओवरों में करते हुए, दोनों ही बल्लेबाज कोई मौका नहीं छोड़ रहे रन बनाने का। विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिलती हुई। और ये गेंद हल्के से इसे पॉइंट की दिशा से खेला। हर गेंद पर आप सिक्सर नहीं उड़ा सकते, हर गेंद पर आप चौका नहीं लगा सकते, बीच बीच में आपको ये सिंगल डबल रन लेना भी जरूरी। एक पार्टनरशिप अच्छी अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर बिल्ड होती हुई। बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। नीरज मालव अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, और ये फ्लाइटेड डिलीवरी थी। फ्लाइट की डिलीवरी को यहाँ पर बैठक स्ट्रोक, गेंद गई सड़क पे कड़क, दिल गया धड़क। 6 रन। यानंतर होणारा सामना श्रेयस पार्थ वर्सेस मितांश कुशल फायटर्स, या दोन्ही संघांच्या संघटनांना सूचना कृपया आपण या ठिकाणी माईक बॉक्सशी संपर्क साधायचा आहे। श्रेयस पार्थ वर्सेस मितांश कुशल फायटर्स, प्लेइंग 11 ची लिस्ट आणि दोन्ही कर्णधारांनी प्लेइंग 11 ची लिस्ट या ठिकाणी पाठवायची आहे। 2 षटक संपलेले आहेत। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धन पोचली ती 40 धावा। काफी बढ़िया यहाँ पर घोड़दौड़ चलती हुई सिया सोरा की टीम का। चला, आपल्याला 35 मिनिटाचा अवधी देण्यात येत आहे, दिलेला आहे आपल्याला 30 मिनिटाचा अवधी। या 30 मिनिटाच्या अवधीमध्येच ये 6 षटका आपल्याला पूर्ण करायचे आहेत। चला, वेळेचं भान राखायचं आहे प्लीज सर, थँक्यू। 2 षटक संपलेले हैं। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 40, और बहुत ही अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर होते हुए अभी तक सिर्फ 2 ओवर यहां पर हुए हैं, और 2 ओवर में सिया सोरा की टीम 40 रन बनाने में कामयाब हुई है। और भूषण और विक्रम दोनों ही बल्लेबाज काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए, विस्फोटक मूड में दिखाई देते हुए इस शाम के सत्र का बखूबी आगाज करते हुए। नए गेंदबाज भावेश मकवाना, हाइट कम फाइट ज्यादा, मूर्ति लहान कीर्ति महान, अच्छी लेंथ की गेंदें फेंकते हैं, अच्छे रिदम में उनका रिदम काफी अच्छा है, फॉलो थ्रू काफी अच्छा होता है। और बल्लेबाज को बांधने में कितना सफल होते हैं ये देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 2 ओवर में 40 रन बन चुके हैं। और ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक है। मिस टाइम स्ट्रोक पर इस समय यहां पर मिड विकेट की दिशा से कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच। नो चेक करे थे, रेफरल आहे, थांबा। रवी चेंदोनकर, थर्ड अंपायर साठी कॉल आहे। वेस्ट साइडचा नोट आपल्याला चेक करायचा आहे। थर्ड अंपायर या ठिकाणी वेस्ट हाइट्स चेक करणार आहेत।
और आउट आपण देऊ शकता अंपायर, कारण चेंडूची उंची तेवढी जास्त न व्हॅलिड डिलिव्हरी होती. यस, और इस प्रकार से सनी शिवड़ी के लिए ये पहली सफलता. यहाँ पर पार्टनरशिप ब्रेक की है. 41 रनों की एक बढ़िया पार्टनरशिप देखने को मिली पहले विकेट के लिए. और विक्रम, जिनका एक कैच छूटा था, लेकिन इस समय फुल टॉस गेंद को पूरी तरह से नसीहत नहीं दे पाए. मिड विकेट बाउंड्री की तरफ टारगेट तो जरूर किया था, लेकिन ये मिस टाइम स्ट्रोक था और वहां पर सागर धावड़े ने कोई गलती नहीं की कैच लपकने में. पहला विकेट गिरा सियासोरा का. नए बल्लेबाज उनका स्थान लेने के लिए ओमकार हर्षी ये भी एक विस्फोटक बल्लेबाज माना जाता है, युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज. इस समय नॉन स्ट्राइक एंड पर, और ये पटकी हुई गेंद पर यहाँ पर पॉइंट की दिशा से खेलकर ये एक आसान सा कैच, बैक टू बैक 2 विकेट गिरते हुए कमाल करते हुए भावेश मकवाना ने आकर यहाँ पर जो टीम मीटिंग हुई थी 2 ओवर की समाप्ति के बाद, प्रथमेश पवार ने अपनी टीम को एकत्रित किया था, अपने खिलाड़ियों से कुछ कहा, और शायद जो टीम मीटिंग में बातें हुई उस बातों में भावेश मकवाना ने काफी सीरियसली अपने कप्तान की बातों को गौर किया और इंप्लीमेंट किया. लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट हासिल किए. अब हैट्रिक बनाने का एक बढ़िया मौका है भावेश मकवाना के पास. हैट्रिक का मौका है. और मेरे साथी कमेंटेटर रोशन पताड़े बता रहे हैं कि भावेश मकवाना ने पिछले मैच में भी लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए थे, लेकिन हैट्रिक पूरी नहीं कर पाए थे. तो एक बार फिर से उनके पास एक स्वर्णिम मौका होगा हैट्रिक पूरा करने का. इस प्रतियोगिता का ये पहला हैट्रिक होगा अगर तीसरे गेंद पर भी विकेट हासिल करने में सफल होते हैं तो. ओमकार हर्षी, लेकिन उतना ही अच्छा बल्लेबाज उनके सामने है. काफी किफायती और बढ़िया ओवर चलता हुआ सनी शिवड़ी के दृष्टिकोण से संदीप पिंगड़े, उनके ओनर, काफी खुश होंगे इस गेंदबाज की गेंदबाजी देखकर. और ये गेंद फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी. हैट्रिक तो नहीं हुई, लेकिन एक बिंदी गेंद. और इस मैदान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यदि आप बिंदी गेंद करते हैं तो वो भी किसी विकेट से कम नहीं होती. तो भावेश मकवाना यहां पे डिफरेंस पैदा करते हुए एक बढ़िया कमबैक कराते हुए सनी शिवड़ी को. ओहो, क्या बात है, क्या बात है. काफी टाइट लाइन से गेंदबाजी करते हुए, गेंदबाजी में अच्छा मिश्रण करते हुए, अपनी लेंथ में निरंतर तब्दीली करते हुए, बैट्समैन के को सोचने के लिए मजबूर करते हुए, हमेशा एक सवाल पूछते हुए एक बल्लेबाज से. वाह, क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी. और ये फिर से एक बार गति में परिवर्तन किया था, लेकिन यहां पर 1 बाउंस 4 रन. अच्छी गेंदबाजी की थी. यह आखिरी गेंद पर भी एक चौका जरूर लगा, लेकिन कुल मिलाकर काफी अच्छी गेंदबाजी. 2 विकेट झटके. दोनों ही बल्लेबाज भूषण और विक्रम काफी खतरनाक साबित हो रहे थे. लगातार 2 गेंदों पर दोनों का आउट करके अपनी टीम को एक राहत की सांस दिलाई. और 3 षटक संपलेले आहेत. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर सियासोरा या संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे ती 45 रन्स. यानी कि आपको याद होगा कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद मैंने कहा था कि 40 रन बने, और 3 ओवर के समाप्ति के बाद अब बने हैं 45 रन. तो सिर्फ 5 रन का ये ओवर काफी किफायती ओवर, और उस ओवर में 2 विकेट भी आए. तो बढ़िया गेंदबाजी यहां पर भावेश मकवाना की. द्वंद कहां तक पाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए. तो यहां पर द्वंद चलता हुआ, युद्ध चलता हुआ. SVPL शिवड़ी विधानसभा प्रीमियर लीग के माध्यम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट, इस क्रिकेट प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक शिवाजी दरेकर, भाई गवस, लारा चेंदवनकर, महेश चेंदवनकर, सिद्धेश भोसले, राहुल दुबे, इन सभी के एक काफी अथक परिश्रम से इस क्रिकेट टूर्नामेंट को आकार दिया गया. और ये गेंद, फिर पहली गेंद भरत पतला की, ये पहली गेंद खाली. वाह, क्या बात है. एक के बाद एक निरंतर यहां पर
बढ़िया गेंदे करते हुए सनी शिवड़ी के गेंदबाज भावेश मकवाना के बाद अब भरत राठौड़, जो कि टेनिस क्रिकेट की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम था। 90 के दशक में राहुल 11 का जो प्रतिनिधित्व करते थे, और राजपूत 11 भी हमने देखा उनको खेलते हुए। राजपूत 11 उनकी मेन टीम थी। तो अब यहाँ पर इस प्रतियोगिता से कम बैक करते हुए और अपने सिलेक्शन को सार्थक करते हुए काफी धीमी गति की गेंदें फेंकते हैं और गेंदों में काफी फ्लाइट भी देते हैं। लेग ब्रेक, ऑफ ब्रेक, स्टेटर वन, हुपर, फ्लिटर, फ्लिपर, ऊपर नीचे, सारी गेंदें इनके पास, सारे हथियार इनके पास। बल्लेबाज बहुत ही कंफ्यूज रहता है इनकी गेंदबाजी को टैकल करने के लिए। और एक बार फिर से भरत पतला बढ़िया गेंदे करते हुए एक के बाद एक, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर में तो रन बह रहे थे, लेकिन उसके बाद जो टीम मीटिंग हुई, उस टीम मीटिंग में हमने देखा कि किस प्रकार से गेम ने पूरी तरह से यू टर्न लिया है और रन बह रहे थे। लेकिन देखिए, ये इस प्रकार की गलतियां क्रिकेट में काफी भारी पड़ सकती हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 48 रन्स। रनों के ऊपर अंकुश लगता हुआ इन 2 ओवरों में। फिर से एक बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी लाइन और बहुत ही अच्छी लेंथ पर गेंद। जैसे भरत लोहार जैसे रिलीज करते हैं तो 2-4 महीने के बाद वो बल्लेबाज तक पहुंचती है। काफी धीमी गति की गेंद, जैसे कि अपनी गेंद के ऊपर खुद ही पीछे से चुंबक लगा दिया हो। गेंद काफी लेट पहुंचती है। अगर आप ध्यान से देखें भरत लोहार की भरत पतला की गेंदें, तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए किस प्रकार से, वाह, मुरली की धुन पर यहां पर ताता थैया नाच नचाया है बल्लेबाजों को। और इस प्रकार से 4 षटक संपलेले आहेत। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 49 रन्स। देखिए ये 2 ओवर ने कितना इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि 2 ओवर के समाप्ति के बाद 40 रन थे, 3 ओवर के समाप्ति के बाद 45 रन, अब 4 ओवर के समाप्ति के बाद 49 रन। तो यानी कि तीसरे ओवर में सिर्फ 5 रन और चौथे ओवर में सिर्फ 4 रन। तो 2 ओवर्स में क्या ऐसा हुआ था, और 2 ओवर के बाद जो टीम मीटिंग हुई थी उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया गेम में। पूरी तरह से इस गेम ने यू टर्न ले लिया और काफी रोमांचक क्रिकेट चलता हुआ शाम के इस सत्र में, जब मंच पर मान्यवरों की उपस्थिति में एक ऐसा क्रिकेट का नजारा, सुप्रीमो सिक्सर गेंद का इस्तेमाल इस पूरी प्रतियोगिता में हम देख रहे हैं। केतन भाई सेठ ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। वो भी काफी खुश होंगे कि उन्होंने जो बॉल्स यहाँ पर स्पॉन्सर्ड की हैं, उनके बॉल्स का किस प्रकार से यहाँ पर उपयोग, सदुपयोग हुआ है। और भावेश जो कि काफी सफल गेंदबाज थे, अपने पहले और टीम के तीसरे ओवर में काफी किफायती साबित हुए थे। प्रथमेश पवार ने फिर से एक बार गेंद उनको थमाई है। अब टीम के लिए 5वां और व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर आए हैं। क्या बात है, कितनी अच्छी लाइन। भगत सिंह मैदान ये बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है, नंदनवन माना जाता है, लेकिन भगत सिंह मैदान पर भी गेंदबाज किस तरह से एडवांटेज ले सकते हैं। अगर अच्छी लाइन से, अच्छी लेंथ से गेंदबाजी की जाए तो गेंदबाजी में भी इंपैक्ट लाया जा सकता है। ये भावेश मकवाना एक छोटी कद का गेंदबाज बड़े बड़े गेंदबाजों को सिखा रहा है, एक उदाहरण दे रहा है किस प्रकार से यहां पर गेंदबाजी होनी चाहिए। एक के बाद एक लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए भावेश मकवाना। युवा सेना शाखा क्रमांक 206 चे समन्वयक आमचे मित्र गणेश कोरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। SVPL मध्ये गणेश कोरेंचं या ठिकाणी आम्ही सहर्ष सोनेरी स्वागत करीत आहोत। धन्यवाद गणेश कोरे
गणेश कोरेजी, त्यांच्यासोबत विशाल वर्मा हे देखील उपस्थित आहेत. धन्यवाद. और इस बार गेंद हवा में है, डीप विकेट, विकेट काउ कॉर्नर में आसान सा कैच. भावेश मकवाना ने यहां पर 2 गेंदे बिंदी, 2 डॉट बॉल यहां पर खिलाई थी. बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बढ़ाया था और उस प्रेशर को यहां पर बल्लेबाज झेल नहीं पाए और विकेट का पतन होता हुआ. ओमकार हर्षी, ओमकार हर्षी अच्छे बल्लेबाज हैं, बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं, लेकिन प्रयत्न जरूर यहां पर मिस फील्ड. जब गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी करे और फील्डर का वहां पर साथ न मिले, थर्ड मैन की बाउंड्री से यहां पर रोका जाना चाहिए था. कप्तान प्रथमेश यहां पर नाराज होंगे और इस प्रकार से 50 रन का स्कोर पार होता हुआ, बढ़ता हुआ स्कोर जाकर पहुंचा 53 रनों पर. काफी देर के बाद ये चौका लगा. हमारी स्कोरर सोनम चौहान बता रहे हैं कि 9 गेंदों के बाद ये चौका लगा. पहले 2 गेंदों में 2 ओवर्स में चौके छक्कों की बरसात हुई थी, लेकिन अब सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, दुष्काल पड़ गया था. लेकिन अब 9 गेंदों के बाद एक चौका आया. वेलकम बाउंड्री फॉर ओमकार हर्षी, वेलकम बाउंड्री फॉर सिया स्वरा. और भावेश ने अपने झोली में और एक विकेट डाला. वाह, भावेश मकवाना ने अपना जो उनके लिए बड़ी बोली लगाकर, उनके टीम के ओनर संदीप इंगड़े ने जो उनके नाम पर बहुत ज्यादा बोली लगाई थी. ये 3,300 ना, कितना कितना इसका कितना बोली लगाया था, उस हाई जो उनकी कीमत लगाई थी उसको यहां पर चयन को सार्थक साबित करते हुए भावेश 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 मूर्ति लहान कीर्ति महान, हाइट कम फाइट ज्यादा, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर. ओहो, क्या बात है. गेंद का टप्पा पड़ने के बाद एक दोहरा बाउंस भी देखने को मिला. कई प्रकार की गेंदें यहां पर देखने को मिलती हुई और इस प्रकार से 5 ओव्हर की समाप्ती. 5 षटक संपलेले आहेत. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 53 धावा. 5च्या गडीच्या मोबदल्यात या ठिकाणी 53 धावा झालेल्या आहेत. आणि आता मात्र शेवटचं षटक असेल. शेवटच्या षटकामध्ये माझे साथी समालोचक ओमकार पाटील यांच्याकडे मी जातो. त्यांच्याशी जाणून घेऊया काय वाटतं, कितपत धावा करण्यामध्ये यश मिळेल या ठिकाणी सिया स्वरा या संघाला. निश्चितच सर, ज्या प्रकारची गोलंदाजी इथे राहिली आहे, छोटा पाकेट बडा धमाका म्हटलं तरी हरकत नाही. भावेश मकवानेने अप्रतिम स्पेल आदळलाय. निश्चितच 53 धावा धावफलकावरती शेवटचं षटक असेल. कमीत कमी 70 धावांचं लक्ष डोळ्यासमोर ठेवलं पाहिजे, तर फायटिंग टोटल जरूर असेल सर, ज्यामध्ये फाईट केल्या जाऊ शकतात. हे देखील विसरून चाललं नाही सर. अंडरलाइट्स आहेत, अंडरलाइट्समध्ये चेस होणं तितकंच सोपं नसणार आहे. बॉल्स तेव्हा ट्रॅव्हल करत नाहीये आणि ज्या प्रकारचा फलंदाजी आता आपण पाहायला मिळते त्याच्याच वेगळ्या कठीणाई सेकंड इनिंग मध्ये देखील पाहू शकतो. और भरत सर की ये आखिरी गेंद की पहली गेंद और यहाँ पर और ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लेग बाइस का इशारा. लेग बाइस के बाद अब ओवरथ्रो यहां पर 2 खिलाड़ी उस पर गए थे. रोहित पोल गए थे, सूर्या नायडू गए थे, लेकिन भाग्य का सहारा यहां पर सिया स्वरा को मिलता हुआ 5 रन यहां पर मिले. और ये 5 रन काफी डिफरेंस पैदा कर सकते हैं मित्रों, क्योंकि क्रिकेट के इस गेम में एक एक रन काफी इंपॉर्टेंट होता है. ऐसे में इस समय यदि 5 रन 22 के रूप में जाए, ओवरथ्रो के रूप में जाए, तो ये 5 रन भी काफी डिफरेंस पैदा कर सकते हैं. और हार जीत का अंतर कभी कभी हम देखते हैं कि सुपर ओवर भी होता है, 1 या 2 रन से भी कोई टीम हारती है, तो ये 5 रन बहुत ज्यादा हो सकते हैं, कभी कुछ कहा नहीं जा सकता. और भरत सर की एक बार फिर से ये बढ़िया गेंद थी, लेकिन बैकफुट पर जाके अच्छी तरह से पंच किया और यहां पर 6 रन का इशारा था हुआ अंपायर का. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, देखभाल कर खेला हुआ था, अपने आप को टाइम दिया, बैकफुट पर गए और बढ़िया तरीके से खेला हुआ यह स्ट्रोक था. सिद्धेश के बल्ले से निकला हुआ ये 6 रन.
बढ़ता हुआ स्कोर इस समय जा पहुंचा है 64 रन्स। तो हमारे ओमकार पाटिल जी ने जो बताया था कि 70 रन यहाँ पर कम से कम बनने जरूरी है, और ये 70 रन बनते हुए गेंद गई सड़क पे कड़क, दिल गया धड़क। एक बार फिर से 70 रन बन चुके हैं। वाह क्या बात है। देखिए, एक मेरी तो दूसरी तेरी, नहले पे दहला, बादशाह पे इक्का, यहाँ पर वार पलटवार चलता हुआ, कभी बल्लेबाज हावी होता है तो कभी गेंदबाज हावी होता है तो फिर कभी बल्लेबाज हावी होता है। गेंद और बल्ले की जोरदार टक्कर, शेर से यहाँ पर शेर भिड़ता हुआ, और जब दो शेर भिड़ते हैं, जब शेर से शेर भिड़ता है तो शेर ही जीतता है। अभी भी 3 गेंदें बाकी हैं इस ओवर में, इस इनिंग में 3 गेंदें बाकी हैं, और ये 3 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि प्रथमेश पवार और रोहित बोर्ड जैसे बल्लेबाजी आनी बाकी है दूसरे इनिंग में। तो ये देखते हुए ये 3 गेंदें कितने रन बनाते हैं, ये 3 गेंदें काफी इंपॉर्टेंट होगी। और बल्लेबाज यहाँ पर सिद्धेश स्ट्राइक लेंगे, 2 छक्के लगा चुके, इनका मनोबल इस समय ऊंचा होगा। लेकिन इस बार भरत सर ने गेंद की लेंथ को पीछे रखा। सिद्धेश उतना मनचाहा स्ट्रोक नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरा रन लेने के चक्कर में, स्ट्राइक अपने हाथों में रखने के चक्कर में यहाँ पर रनआउट का इशारा आता हुआ अंपायर का। सिद्धेश जिन्होंने 2 इंपैक्टफुल सिक्सर, एक टाइम पे जो सिक्सर लगाए थे, उसकी वजह से टीम का स्कोर 70 रन पर जा पहुंचा था। अब जरूरत थी कि इन आखिरी 3 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक लगाए जाएं, लेकिन उतना उनको सफलता नहीं मिली इस ओवर की चौथी गेंद पर। अभी भी मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 गेंदें बाकी होंगी। 2 बॉल बाकी है ना, 71 ना, 71 दूसरा आउट झाला ना, 70 होता चौकार तो 5 होता, बढ़ता हुआ स्कोर 71 रन। अब 2 गेंदें बाकी हैं, क्या 2 गेंदों पर बड़े हिट आएंगे, क्या यहाँ पर टीम 80 रन के करीब पहुंच पाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। भरत सर अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर इस समय प्रणय के पास एक मौका होगा 2 गेंदों पर इंपैक्ट डालने का, और ये अच्छी गेंद, लेकिन डाउन द लेग साइड ये गेंद थी। अंपायर व्हाइट बॉल घोषित किया। बढ़ता हुआ स्कोर 72 रन, 72 रन। भरत सर अगली गेंद सामना करेंगे प्रणय, और दाएं स्टेप आउट, डांसिंग डाउन द विकेट, सीधे हाथों से खेला हुआ, भरकस प्रयास किया था वहां पर लॉन्ग ऑफ की रीजन में सूर्या नायडू ने, लेकिन 6 रन नहीं बचा पाए। प्रणय भी यहां पर जाते जाते इस बहती गंगा में हाथ धोते हुए, स्कोर जा पहुंचा है 78 रन्स। अच्छा स्कोर, बहुत ही बढ़िया स्कोर मैं कहूंगा अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। एक बार फिर से डांसिंग डाउन द विकेट आगे आए थे, लेकिन इस बार गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए। इस प्रकार से ओव्हर की समाप्ती। 6 षटक संपलेले आहेत। 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 78 धावा। आता मात्र सनी शिवडी या संघाला हा सामना जिंकण्याकरिता 79 धावांची गरज असेल। 79 रन्स टू विन। सनी शिवडीचे संघमालक संदीप इंगळेंशी आपण जाणून घेऊया। काय वाटतं संदीप इंगळेजी आपल्याला, काय तुमचा संघ या 79 धावा पार करेल, काय वाटतं तुम्हाला ते नंतर सांगतील। आणि तत्पूर्वी मी या ठिकाणी और सर टॉस, यस तर नेक्स्ट मॅच टॉस कडे आपण वळतोय। नेक्स्ट मॅचचा टॉस आपण निश्चितच सिक्स सुप्रीमोचे सर्वेसर्वा केतनभाई शेठ यांच्या माध्यमातून हा टॉस केला जाणार आहे। नेक्स्ट मॅच मितांश कुशल फायटर्स विरुद्ध माऊली फायटर्स, दोन्ही संघाचे संघनायक। मी विनंती करेन आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। माऊली फायटर्स निश्चितच सिक्स सुप्रीमोचे सर्वेसर्वा केतनभाई शेठ यांच्या माध्यमातून हा टॉस करणार आहोत आपण। एक स्पेशल टॉस
या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय, ज्याच्या एका साईडला सिक्सर तर दुसऱ्या बाजूला आपण SVPL प्रिंट केलेलं पाहायला मिळतात. चला दोन्ही संघ मितांश कुशल फायटर आणि त्याचसोबतच माऊली फायटर्स, दोन्ही संघाचे संघनायक टॉस साठी यायचंय. माऊली फायटर्स, मितांश कुशल फायटर्स. स्वप्नील परब माऊली फायटर्स संघाचे संघनायक आमच्या सोबत सज्ज झाले. त्याचबरोबर मितांश कुशल फायटर्स संघाचे संघनायक मितांश कुशल फायटर लवकर यायचं प्रणय नाईक आणि दुसऱ्या बाजूला स्वप्नील परब आपण पाहतोय. त्यांच्यामध्ये टॉस केला जाईल नेक्स्ट मॅचचा. नेक्स्ट मॅच जी असेल या दोन्ही संघांसाठी नॉकआउट मॅच. SVPL इज अ कॉल, दॅट इज अ सिक्सर. माऊली फायटर संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलेला आहे. तर स्वप्नील काय निर्णय असेल? आम्ही गोलंदाजी घेतोय. पहिली मॅच हारलेला आहात, ही मॅच आपल्यासाठी नॉकआउट असणार आहे, ती देखील अंडरलाईट. कशा प्रकारे मॅचला सामोरे जाईल, कशा प्रकारच्या रणनीती असतील? रणनीती म्हणजे आमचे सांगितलेलं आहे की कमीमध्ये आम्ही ठेवू ही मॅच म्हणून. तर तसं मी गृहीत धरून चालतोय की आमचे बॉलर चांगले बॉलिंग टाकतील. तर निश्चितच गोलंदाजांवरती मोठी जबाबदारी असेलच. त्याचबरोबर बाजूला आपण पाहतोय नक्कीच मितांश कुशल फायटर संघासाठी देखील सेम सिच्युएशन आहे, नॉकआउट मॅच असणार आहे. तर प्रणय, या मॅच मध्ये कुठल्या अप्रोच घेऊन तुम्ही या मॅच कडे जाणार आहात, कशा प्रकारे खेळण्याचा निर्णय असेल? कारण की नॉकआउट मॅच आहे आणि अंडरलाईट्स खेळण्यासाठी एक खूप चांगली संधी आहे, प्लॅटफॉर्म खूप चांगला आहे, याचा उपयोग कशा प्रकारे केला जाईल? आम्ही फर्स्ट मॅच खेळत आम्ही 85 स्कोर केला होता. तर आम्ही आता या और सेकंड ये- मॅचला आम्ही जास्तीत जास्त स्कोर 95 पर्यंत म्हणजे स्कोर रन्स चेसेबल आहेत, पण आम्ही जास्तीत जास्त स्कोर केला तर अपोनंटला पण तेवढं टफ होईल. तर आम्ही जास्तीत जास्त स्कोर करायला बघूया. तर निश्चितच दोन्ही संघनायकांना आमच्या शुभेच्छा असणार आहेत. तर आपल्यासोबत केतन भाई देखील सज्ज आहेत. केतन भाईशी देखील आपण वार्तालाप करणार आहोत. तर केतन साहेब, तर निश्चितच टॉस बॉक्स मधून इतकंच आपण म्हणू. नक्कीच माऊली फायटर संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलेला असून त्यांनी मात्र प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा स्वीकार केलाय. याचं ओट कॉमेंट्री बॉक्स. नक्कीच मॅचला सुरुवात होते. सियास्वरा फायटर्स आणि सनी वॉरियर शिवडी जिंकण्यासाठी 79 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवलंय आणि सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये येते. सूर्या नायडू आणि त्याच्या जोडीला आपण बघतोय दुसऱ्या बाजूला सनी वॉरियर्स शिवडी संघाचा आयकॉन खेळाडू प्रथमेश पवार उर्फ नाना. आखूड टप्प्याचा चेंडू आहे. या वेळेला मात्र पंचांकडून व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. स्वैर चेंडूची घोषणा होते. अवांतर धावांमध्ये वाढ होते. अतिरिक्त धावसंख्या धाव फलकावर लिहिल्या जात आहेत. एक्स्ट्रा रन्स टीमच्या खात्यामध्ये जोडले जात आहेत. चेतन वायदंडे गोलंदाजी मार्कवर असलेला हा सलामीचा गोलंदाज आपण बघतोय. एक उंच पुरा गोलंदाज, एक हाय ऍक्शन त्याच्या गोलंदाजीच्या शैलीमध्ये आपण बघायला मिळते. मॅन फ्रॉम सेंट्रल रेल्वे कॉलनी परळ चेतन वायदंडेला आपण बघतोय गोलंदाजी मार्कवर असलेलं. या वेळेला मात्र एक फुलर लेनचा यॉर्कर बॉल त्याच्या माध्यमातून सूर्या नायडूच्या बॅटची इनसाइड एज घेत मात्र लॉंग स्टॉप रिजन पर्यंत चेंडू चाललाय. तद्वर एक धाव संघाच्या खात्यामध्ये. स्ट्राईक रोटेट होते. स्ट्राईक एंडवर प्रथमेश पवार उर्फ नाना. या खेळाडूची ओळख पटवून देणं तितकंच महत्वाचं वाटत नाहीये, कारण आज मात्र शिवडी विधानसभेला नक्कीच परिचयाचा हा खेळाडू आहे. आपल्या शिवडी विभागाचं असेल, आपल्या शिवडी विधानसभेचं असेल, नक्कीच नावलौकिक करण्यात या व्यक्तीचा, या खेळाडूचा मोलाचा वाटा आहे. मुंबई, महाराष्ट्र, त्याचबरोबर अखंड भारत आणि त्यानंतर भारताबाहेर आखाती देशांमध्ये सुद्धा त्याचा खेळ आपण रंगताना पाहिलाय.
तोच प्रथमेश पवार स्ट्रायकिंग एंडवर, तर दुसऱ्या बाजूला आपण बघतोय चेतन वायदंडे आणि त्याच्या जोडीला मात्र प्रथमेश नॉन स्ट्राईक एंडवर आलेला असताना स्ट्रायकिंग एंडवर सूर्या नायडू. हे उभरते सितारे मात्र नक्कीच कमालीची कामगिरी करतायत या शिवडी विधानसभा प्रीमियर लीग 2021 पहिल्या पर्वामध्ये. मग त्यामध्ये जर नाव घ्यायचं झालं तर सूर्या नायडू आहे, परदीन काझी, राज रावल, चिंतामणी निकम, निखिलला आपण मगाशी पाहिलं अतिशय सुंदर गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून, भावेश मकवानाच्या गोलंदाजीचा स्पेल आपण अनुभवलाय. अतिरिक्त उसळी या वेळेला मात्र पंचांनी आपला एक उजवा हात बाहेर काढलाय. अर्थातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 21 नो बॉल या ठिकाणी घोषित केला जातोय, दंडित केलं जात आहे चेतनला या वेळेला नो बॉल सोबत अतिरिक्त उसळी आणि त्याचबरोबर वॉर्निंग सुद्धा दिली जाते पंचांकडून 1 फ्रॉम दी ओव्हरची. दरम्यान फ्री हिटचा बॉल सूर्या नायडू स्ट्रायकिंग एंडवर, गोलंदाजी मार्कवर एक उंच पुरा हाय ऍक्शन सोबत चेतन वायदंडे. गोलंदाजीमध्ये थोडासा अडथळा निर्माण होतोय कारण मैदानामध्ये ज्या पद्धतीची हवा चालू आहे या ठिकाणी माती उडते आहे आणि त्यानंतर खेळाडूंना थोडासा त्रास होतोय, थोडासा अडथळा मैदानामध्ये जरूर बघायला मिळतोय. दरम्यान पुढील चेंडूसाठी अप टू द मार्क चेतन वायदंडे. यावेळेला बीट होतोय सूर्या. चेतनच्या माध्यमातून टाकला गेलेला एक तेज तर्रार चेंडू यष्ट्यांवरून ट्रॅव्हल करत सरळ यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाताना पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडून सांगता होते या चेंडूची आणि दरम्यान पुढील चेंडूसाठी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर आपण बघतोय चेतन वायदंडेला. 79 धावांचं लक्ष समोर असताना या वेळेला मात्र गाईडलाईन पडतायनी पंचांनी आणि त्यानंतर या बॉलला मात्र फेअर डिलिव्हरी, व्हॅलिड डिलिव्हरी घोषित केले. अजून एक निर्धाव चेंडू, अजून एक डॉट बॉल चेतनच्या गोलंदाजी मधला. दरम्यान या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक मोठा प्रेक्षक वर्ग, तसं पाहायला गेलं तर शिवडी, काळा चौकी, लालबाग, परळ, करी रोड सर्वच ठिकाणाहून प्रेक्षक या ठिकाणी या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आलेत कारण हे शिवडी विधानसभा प्रीमियर लीग 2021 आहे. पहिल्या पर्वाचं हे यशस्वी आयोजन. दरम्यान लेगबाईच्या स्वरूपात पंचांकडून इशारा येतोय एकेरी धावेचा. धावफलक जर आपण लक्ष टाकलं तर धावफलकावर आतापर्यंत धावा झाले त्या 6, बिनगडीबाद 6 धावा. सलामीची जोडी प्रथमेश आणि सूर्या मैदानात उपस्थित. तेरा 13.25 च्या रन रेट सोबत धावा बनवायची गरज होती. पहिल्या षटकात धावा आल्या तर आपण मैदानामध्ये आगमन झालेलं बघतोय. राजन 11 संघाचे जुने जाणते खेळाडू, आमच्या आयोजन समितीचे मार्गदर्शक सन्माननीय दीपक निर्मलजी यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. तर दीपकजी आपल्याला विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. दरम्यान नवीन गोलंदाज येतोय गोलंदाजी मार्कवर ओमकार हडशी. समोर फलंदाजीसाठी आपण बघतोय सूर्या नायडू. अकुटाप्याचा चेंडू या वेळेला मात्र स्वीट साऊंड फ्रॉम मिडल ऑफ द बॅट, एक्स्ट्रा कव्हर रिजन, बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे, खणखणीत सिक्सर सुप्रीमो षटकार. षटक क्रमांक 2 मार्गस्थ झालं. पहिलाच बॉल टाकला गेला ओमकार हडशीच्या माध्यमातून बॅक ऑफ द लेन डिलिव्हरीला. या वेळेला मात्र अगदी सुंदर पद्धतीने ऑन द राईट चेंडू धाडलाय तो लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमारेषेच्या पलीकडे, खणखणीत स्ट्रायकर स्पोर्ट षटकार सूर्याच्या बॅटमधून. फुल टॉस बॉल आहे. या वेळेला मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक अलॉंग विथ द कार्पेट. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. फेकी इतकी सुंदर आहे. भूषण शिंदे विकेट किपरच्या भूमिकेत. एक धाव मात्र पूर्ण. स्ट्रायकिंग एंडवर आपण बघतोय प्रथमेश पवार. पुन्हा एकदा ओमकार हडशी गोलंदाजी मार्कवर. षटक क्रमांक 2. गोलंदाजीसाठी चेंडू हातामध्ये सोपावला गेलाय तो ओमकार हडशीच्या.
तसं पाहायला गेलं तर 79 धावांचं लक्ष तितकंसं माफक लक्ष म्हणता येणार नाही, कारण एक फायटिंग स्कोर आहे आणि त्या फायटिंग स्कोरला बनवण्यासाठी थोडासा संघर्ष करावा लागेल, थोडीशी मेहनत करावी लागेल. सकाळपासून जर लक्ष टाकलं तर 80 धावा तसं तितकं मोठं लक्ष मानलं जात नाही. दरम्यान पुन्हा एकदा काय घडतंय मैदानामध्ये, कॅच सुट्टी आहे आणि ती कोणाची सुट्टी आहे तर ती कॅच सुट्टी आहे प्रथमेश पवार उर्फ नानाची. आणि त्यानंतर काय होईल हे आपण मागील मॅच मध्ये जरूर अनुभवले. जीवनदान आणि ते जीवनदान मिळतंय प्रथमेश पवारला. मागील मॅच मध्ये त्या ठिकाणी पहिल्याच बॉलवर जीवनदान मिळालं आणि त्यानंतर जो धावांचा वर्षाव या ठिकाणी चालू झाला तो थांबायचं नाव घेत नव्हता. या वेळेला मात्र सूर्या नायडू आपल्या बॅटचा फेस ओपन करतोय. सडक पे कडक, दिल गया धडक, गेंद जाती हुई सीधे सीमा रेषा से बाहर. एक खनखनीत स्ट्राइकर स्पोर्ट्स छक्का. आणि यासाठीच हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलाय आपला खेळ सादर करण्यासाठी. आपल्या विधानसभेतील युवा टॅलेंटेड खेळाडूंना एक चांगली स्पर्धा अनुभवायला मिळण्यासाठी. तर एक जबरदस्त मॅच या ठिकाणी रंगली जाते. मागील मॅच मध्ये आपण चुरस पाहिली, या मॅच मध्ये सुद्धा एक चांगली फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळण्याची शक्यता आहे. कारण प्रथमेश पवार, सूर्या नायडू, रोहित पोळ, राज रावल सारखे हे सर्व युवा टॅलेंटेड खेळाडू, त्याचबरोबर आयकॉन खेळाडूच्या स्वरूपात जर आपण पाहिलं तर प्रथमेश पवार अजूनही विकेटवर उपस्थित आहे. त्याच्या मागोमाग जर आपण पाहिलं तर रोहित पोळ या संघामध्ये उपस्थित आहे. राज रावलला सुद्धा आपण मगाच्या मॅच मध्ये एक चांगला परफॉर्मन्स करताना पाहिलंय. तर दरम्यान हा हेलिकॉप्टर उडवण्याचा प्रयत्न आहे. पॉइंट कव्हर क्षेत्राच्या डोक्याच्या वरून 1 बाउन्स 2 बाउन्स चेंडू जातोय धनाधन 4 धावांसाठी. हा स्ट्रायकर स्पोर्ट्स चौकार. बॅटचा स्विंग ज्या पद्धतीचा होता, ताकद पुरेपूर लावली होती फटक्या मागे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी उपस्थित नव्हता. नो मॅन्स लँड मध्ये टप्पा पडल्यानंतर 1 बाउन्स चेंडू गेलाय सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी एक चौकार. पुन्हा एकदा प्रयत्न केलाय, परंतु हा प्रयत्न मात्र फसलाय आणि चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन बसलाय. ओव्हरची समाप्ती, 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी पूर्ण होतोय. 2 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस संघाची धावसंख्या बिनगडी बाद 12 धावांसोबत सरासरी आहे 24 धावांवर. 24 चेंडू आणि अजून जिंकण्यासाठी 55 धावांची गरज. मेगा स्क्रीनवर आपण बघतोय नीड 55 रन्स टू विन फ्रॉम 24 बॉल्स. तर यावर नक्कीच या ठिकाणी एक चांगली मॅच बघायला मिळण्याची अपेक्षा आहे. प्रथमेश पवार उर्फ नाना आता मात्र एक चांगली धावसंख्या उभारावी लागेल, कारण 24 चेंडू आणि 55 धावांची गरज असताना बॅटचा फेस ओपन करावा लागेल. कुठेतरी आक्रमकता स्वीकारावी लागेल. दरम्यान फलंदाज प्रयत्न करतील धावा ठोकण्याचा, तर गोलंदाज प्रयत्न करतील धावा रोखण्याचा. सुदेश सकपाळ बॉलर नंबर 3, गोलंदाज क्रमांक 3 गोलंदाजी मार्कवर. पंचांच्या डाव्या बाजूनं स्टेज एंड कडून राईट आर्म ओव्हर द विकेटचा मारा करण्यासाठी. मॅन फ्रॉम लालबाग सुदेश सकपाळ अप टू द मार्क. स्ट्रायकिंग एंडवर मॅन फ्रॉम शिवाजीनगर शिवडी प्रथमेश पवार उर्फ नाना.
आणि हा बॉल फ्लाइटेड षटकार जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. ओव्हर दी फेन्स 6 धावा. सुदेशच्या पहिल्या चेंडूचा घेतलाय समाचार, धाडलाय सीमारेषा पार आणि खणखणीत स्ट्रायकर बोर्ड षटकार प्रथमेशच्या बॅटमधून. या वेळेला मात्र बॅक ऑफ द लेन डिलिव्हरी आहे, दिशा मात्र चुकीची ठरली. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित नव्हता. एक धाव वेगानं पूर्ण केली, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केलाय आणि तो 2 धावांचा यशस्वी प्रयत्न या ठिकाणी देऊन जातोय सनी वॉरियर शिवडी संघाला 2 धावा. सुधीचा पुढील चेंडू नानासाठी. या वेळेला मात्र स्ट्रोक चांगला आहे, उंची चांगली गाठतोय, लांबी कमी पडते की काय आणि येस एक मोठा मासा जाळ्याला अडकलाय. प्रथमेश पवार उर्फ नाना बॅक टू द पवेलियन. विकेट क्रमांक 1. पहिला झटका, पहिला गडी बाद, पहिल्या विकेटचं पतन. एकवीस चेंडू आणि उर्वरित 21 चेंडूंमध्ये 47 धावांची गरज. प्रथमेश पवार बाद होतोय. रोहित पोळ न्यू मॅन्झिन आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये. दरम्यान स्ट्रायकिंग एंडवर जर आपण पाहिलं तर सुदेश सकपाळ गोलंदाजीसाठी असताना सूर्या नायडू येतोय स्ट्राईक एंडवर. 21 चेंडू 47 धावांची गरज जिंकण्यासाठी सनी वॉरियर शिवडी संघाला. सूर्या नायडू या वेळेला मात्र मोठा प्रहार करण्याच्या माध्यमातून या ठिकाणी बॅटची टॉपेज घेतल्यानंतर एक वेगात धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नामध्ये पाहायला मिळाला आणि त्या 2 धावा यशस्वीरित्या पूर्ण. झेल सुटलाय भूषण शिंदेच्या हातामधून आणि त्या भूषण शिंदेच्या हातातून सुटलेल्या झेल नंतर मात्र 2 धावांची वाढ संघाच्या धावसंख्येच्या खात्यामध्ये. मेगा स्क्रीनवर आपण ऍक्शन रिप्ले पाहू शकतो. अगदी विकेट किपरच्या जागेपासून भूषण धावत गेलाय स्क्वेअर लेग खेळाडूपर्यंत. स्क्वेअर लेग 55 त्यांनी पार केलं, परंतु जेल हातातून निसटला. तत्पूर्वी 2 धावा संघाच्या धावसंख्येच्या खात्यामध्ये या ठिकाणी ऍड होत आहेत. आता मात्र संधी आहे पुन्हा एकदा आणि ती संधी हातामधून गमवत नाहीयेत. या वेळेला संधीचं सोनं केलंय, विकेट पटकावलाय. सूर्या नायडू बॅक टू द पवेलियन. आपण बघतोय विकेट नंबर 2. प्रथमेश पवार सोबत सूर्या सुद्धा मैदानाच्या बाहेर. राज रावल नवीन फलंदाज रोहितच्या सोबतीला मैदानाच्या आतमध्ये पाठवला गेलाय. बॅट्समन नंबर 4. 2 विकेट आतापर्यंत गमावलेत सनी वॉरियर शिवडी संघाने. पहिला फलंदाज बाद झाला प्रथमेश पवार उर्फ नानाच्या स्वरूपात. दुसरा फलंदाज बाद झाला सूर्या नायडूच्या स्वरूपात. आता मात्र नवीन फलंदाजांची जोडी बॅट्समन नंबर 3 आणि बॅट्समन नंबर 4 मैदानाच्या आतमध्ये. स्ट्रायकिंग एंडवर राज रावल आणि दुसऱ्या बाजूला रोहित पोळ. गोलंदाजी मार्कवरून सुदेश सकपाळ.
आणि या वेळेला आउटसाइड एज, जबरदस्त कॅच सुदेश सकपाळ पुन्हा एकदा यशस्वी. दिलीपजी गवस, आपण कुठे असाल तर आपण कृपया कॉमेंट्री बॉक्स जवळ यायचंय. दिलीप गवसजी, आपल्याला विनंती आहे, आपण कुठेही असाल तर आपण कृपया लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने यायचंय. बॅक टू बॅक विकेट्स. सनी वॉरियर शिवडी संघाला अजून एक झटका. तेग बहादूर रावल अर्थातच राज रावल गोल्डन डक घेऊन मैदानाच्या बाहेर. सिद्धेश चव्हाण उर्फ पप्पू मैदानाच्या आतमध्ये, बॅट्समन नंबर 5. दरम्यान नवीन गोलंदाज येतोय, वैयक्तिक दुसरं, संघासाठी 4थं षटक घेऊन चेतन वायदंडे. आणि समोर आहे रोहित पोळ. मुंबई पोलीस दलात कार्यरत असणारा हा खेळाडू लेदर बॉल क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट अगदी तितक्याच सुंदर पद्धतीचं खेळतो. मगाशी आपण पाहिलं तर याच्याच माध्यमातून याच रोहित पोळनं मगाशी अर्धशतकी खेळी सादर केली. 18 चेंडू आणि 53 धावा त्यांनी ठोकल्या. या वेळेला मात्र चेतन वायदंडे पहिल्याच बॉलवर बीट करतोय, चकमा देतोय, बांधून ठेवतोय, अंकुश लावतोय धावसंख्येवर. रोहित पोळ, ज्याच्या बॅटमधून मागील मॅच मध्ये आपण षटकारांचा वर्षाव पाहिलाय, ज्याच्या बॅटमधून आपण अर्धशतकी खेळीचा खेळ पाहिलाय, तोच रोहित पोळ या वेळेला बॅटिंग मार्कवर. आणि या वेळेला मात्र काय घडतंय मैदानामध्ये, उंची चांगली, लांबी कमी पडली आणि झेल सुटला. प्रथमेशला एक जीवनदान, सूर्याला एक जीवनदान आणि या वेळेला रोहित पोळला सुद्धा मिळते जीवनदान. तो जरूर मेरे साथी समालोचक हमसे बतियाते हुए कि अगर रोहित पोल का अगर कैच छोड़ोगे तो शायद ये बल्लेबाज गेंदबाजों की पोल खोल सकता है अगले कुछ ओवरों में, महंगा पड़ सकता है. क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टिनिटी, कुछ कहा नहीं जा सकता. नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल. दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज्ड टू से कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टिनिटी. क्रिकेट ये भारी भरकम अनिश्चितताओं का खेल है. चेतन वायदंडे वर्सेस सिद्धेश चव्हाण. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी मौजूद है सनी वॉरियर शिवडी की टीम में. और सामने की तरफ अगर देखा जाए तो चेतन वायदंडे परेल विभाग को बिलोंग करने वाला एक युवा अनुभवी खिलाड़ी कहा जाएगा, क्योंकि ढेर सारी प्रतियोगिताएं उनके माध्यम से खेली गई है. अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स में उन्हें गेंदबाजी डालने का मौका मिलता है, तो उसका पूरा फायदा उठाएंगे, अपने एक्सपीरियंस को आजमाएंगे. यहां पर सिद्धेश चव्हाण है सामने. दरम्यान पप्पू के माध्यम से एक गलत स्ट्रोक यहां पर खेला गया. एक्स्ट्रा कवर रीजन बाउंड्री लाइन की तरफ खिलाड़ी था मौजूद, विकेट का होगा पतन और सिद्धेश चव्हाण बैक टू द पवेलियन. और एक झटका सनी वॉरियर्स शिवडी टीम को. सिद्धेश आउट हुए, नीरज आएंगे मैदान के अंदर. नीरज यादव उर्फ बंटी. अगर स्कोर कार्ड पर ध्यान डाला जाए तो 14 गेंदों में 44 रनों की आवश्यकता. जिस प्रकार आखिरी ओवर में रन बनाए गए थे, थोड़े से महंगे साबित हुए यहां पर. तो जरूर अवघड आहे, पण अशक्य असं काही नाहीये. या वेळेला मात्र पुन्हा एकदा हवेमध्ये आहे चेंडू. वन बाउन्स
बाउंड्री लाईनच्या दिशेने तितकंच सुंदर क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. दोन धावा तद्वर अर्जित केल्या गेलेत. नीरज आणि रोहित अशी जोडी मैदानामध्ये फलंदाजांची. काय घडतंय काय बिघडतंय. 13 चेंडू 42 धावांची गरज. गोलंदाजी मार्कवर चेतन, स्ट्रायकिंग एंडवर नीरज. दरम्यान या वेळेला सुद्धा टॉपेज घेतली आहे. हवेमध्ये उसळी घेतोय चेंडू. सेफ हँड्स मध्ये कॅच आहे. त्या ठिकाणी भूषण शिंदे आहेत विकेट किपरच्या भूमिकेत. आणि एक जबरदस्त झेल सोबत अजून एक झटका सनी वॉरियर शिवडी संघाला. ज्या संघानं पहिल्या मॅच मध्ये 131 धावांचा धावसंख्येचा उच्चांकाचा विक्रम रचला तो संघ या वेळेला मात्र या ठिकाणी आपण बघतोय बॅकफुटवर जाताना एका मागोमागे एक विकेट गमावतोय. धावा मात्र येत नाहीयेत. चेंडू कमी होत चाललेत आणि धावांची गरज मात्र वाढत चालली आहे. भावेश मकवाना न्यूमॅन्स इन ओव्हरची समाप्ती आणि 4 षटकांच्या समाप्ती अखेरीस धावफलक जाऊन पोहोचले ते 37 धावांवर. 12 चेंडू आणि 42 धावांची गरज. मेगा स्क्रीनवर आपण बघू शकतो 12 बॉल्स टू गो एंड मोर 42 रन्स टू विन. 12 गेंदों में 42 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए सनी वॉरियर शिवड़ी टीम को. रोहित और भावेश दोनों बल्लेबाजों की जोड़ी वहां पर अब मैदान में दिखेगी. स्ट्राइकिंग एंड पर थे रोहित, इस बार 1 रन लिया, स्ट्राइक रोटेट किया. भावेश मकवाना स्ट्राइकिंग एंड पर. ओवर नंबर 5 यहां पर शुरू होता हुआ. सुदेश के हाथों में फिर एक बार विश्वास देकर गेंद थमाई है और भावेश मकवाना के लिए एक प्राइज यहां पर आता हुआ. अनिकेत गावकर जी यहां पर उपस्थित है. उनके माध्यम से एक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम होगा भावेश मकवाना को. शॉर्ट ऑफ द लाइन डिलीवरी थी. मिस टाइमिंग स्ट्रोक हुआ. वहां पर बैकवर्ड पॉइंट कवर के रीजन में खिलाड़ी था मौजूद. वहां पर 1 रन आसानी से पूरा हुआ. दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं. यहां पर प्रयत्न करने होंगे. आखिरी गेंद तक रोहित जब तक मैदान में है कुछ कहा नहीं जा सकता. फिर एक बार हवा चलती हुई मैदान में, याद दिलाती हुई शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम की. खुली मैदान में इस प्रतियोगिता का आनंद लेते हुए पवन देवता भी इस मैच को देखने से पीछे नहीं हटेंगे. दरम्यान ऊंचाई है ज्यादा, लंबाई पड़ेगी कम या जाएगी पेड़ों के बीच से. 4 रन के लिए गलती की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी. कैचेस विन द मैचेस. पकड़ो कैच जीतो मैच. अगर छोड़ोगे कैच तो हारोगे मैच. अब तक 5 कैचेस छूट चुके, तो इसीलिए कहा था कि रोहित पोळ जब तक मैदान में है किसी भी प्रकार का प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है. भारत एक आशावादी देश है और इस आशावादी देश में आशा करना कोई गलत चीज नहीं हो सकती. लेकिन सामने है चेतन वाइदंडे, सुदेश सकपा जैसे गेंदबाज. बहुत ही अच्छी तरीके की गेंदबाजी हो रही है. एक तरफ अगर ध्यान डाला जाए तो सिया स्वरा फाइटर्स फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं. अब गेंदे बची है हाथ में आखिरी 8 और स्कोर कार्ड अगर देखा जाए तो जाकर पहुंचा है 43 रनों पर. और इस बार क्या हुआ? क्लीन बोल्ड, दांडीगुल. रोहित पोळ बैक टू द पवेलियन. सियास्वरा फाइटर्स वर्सेस सनी वॉरियर शिवड़ी की टीम के बीच ये चलता हुआ एक घमासान युद्ध. अब नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए नजर जरूर आएंगे.
नीरज मालप और भावेश मकवाना, ऐसी जोड़ी होगी मैदान पर। 7 गेंदों में जीतने के लिए 36 रनों की आवश्यकता, अभी भी मौका गया नहीं है। 7 गेंदों में से 6 गेंदों आपको 6 रन मारना पड़ेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 2 बार यह विक्रम तोड़ा जा चुका है। सबसे पहले तो भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह द्वारा, और कुछ ही दिन पहले हमने देखा कायरन पोलार्ड के माध्यम से भी 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए जा चुके हैं। एक्स्ट्रा बीट ऑफ बाउंस इस गेंद पर अतिरिक्त उछाल के साथ इस गेंद को पूरा किया, विकेट कीपर की दस्तानों में भेजते हुए गेंद को डॉट बॉल के साथ। ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जाकर पहुंचता हुआ 43 रन्स। अब 6 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। 6 गेंदों में 6 छक्के। नए गेंदबाज यहां पर ऋषभ, गेंदबाजी मार्ग पर होंगे। 2 युवा टैलेंटेड खिलाड़ियों के बीच ये 6 गेंदे और 36 रनों का मैच होगा। भावेश मकवाना क्या करेंगे अपनी जीत के लिए, अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए? ऋषभ वर्सेस भावेश। राउंड विकेट से पहली गेंद को भेजा, एक्स्ट्रा कवर रीजन, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में। वहां पर एक अच्छी रोक लगाई गेंद पर, अच्छा फील्डिंग, वहां पर मिलेगा सिर्फ 1 रन। अब कहीं ना कहीं ये मैच सियास्वरा फाइटर्स की तरफ आगे बढ़ता हुआ फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सियास्वरा फाइटर्स 78 रन्स बनाए थे, 79 रनों का लक्ष्य सामने रखा था, और अच्छी गेंदबाजी की जान पर यहां पर अपने टीम के विजय की दिशा में आगे बढ़ती हुई। बल्लेबाजों का बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए तो शायद कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो हो चुका है, क्योंकि अब गेंदें कुछ बची है फॉर्मेलिटीज के लिए और रन बनाने हैं 35, और उसी दरमियान एक डॉट बॉल, दरमियान व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर द्वारा। अंपायर शशि साटम सर, जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन मान्यता प्राप्त पंच है, अंपायर है, उनके माध्यम से बारीक नजर वहां पर गेंद पर। फिर एक बार इनसाइड आउट खेला, एक्स्ट्रा कवर रीजन, बाउंड्री लाइन से बाहर जाती हुई गेंद 6 रन के लिए। भावेश मकवाना, जो कि परेल विभाग को बिलोंग करने वाला युवा टैलेंटेड बल्लेबाज है, गेंदबाजी उतनी ही अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजी में भी अपना कमाल दिखाते हुए यहां पर कोशिश पूरी तरह से करेंगे। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ रीजन में, वहां पर खिलाड़ी है मौजूद। अब इस मैच में आखिरी कुछ गेंदें बची है और उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी सियास्वरा फाइटर्स टीम को, और इस औपचारिकता के बाद ऑफिशियली डिक्लेयर होगा कि इस मैच का विजेता कौन। पुढील चेंडू, फुल टॉस बॉल, या वेळेला मात्र मिडल ऑफ द बॅट करत नाहीयेत। थर्ड मॅन रिजन मध्ये चेंडू चाललाय, त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहे, मिसफिल्ड होतंय त्या ठिकाणी, तोपर्यंत 1 धाव वेगानं पूर्ण केली। दुसऱ्या धावेला मात्र कोणताही प्रयत्न होत नाहीये। औपचारिकता शिल्लक आहे या मॅच मध्ये, फॉर्मॅलिटीज शिल्लक राहिलेल्या आहेत आणि त्या फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करण्यासाठी काहीसे चेंडू पूर्ण करावे लागतील। मला वाटतं 1 चेंडू शिल्लक आहे, लास्ट 1 बॉल टू गो फ्रॉम दिस ओव्हर, शेवटचा चेंडू। आणि ही मॅच सियास्वरा फायटर्स संघाच्या खिशात जाते। विजयी संघ ठरलाय सियास्वरा फायटर्स, पराभूत संघ सनी वॉरियर्स शिवडी।
हॅलो हॅलो चेक. येस सर, रोशन सियासोरा फायटर संघाचं मनपूर्वक अभिनंदन. सुपर 6 मध्ये त्यांचा प्रवेश निश्चित झालाय. तर निश्चितच आपण वळणार आहोत यानंतर लगेचच या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराकडे. तर निश्चितच या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय